हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो लिटरली एक साल बाद आ रहा है बिकॉज लास्ट ईयर इसी टाइम के दौरान आई वाज इन हैदराबाद में गई थी उसमें एंड मैं उसमें रामोजी फिल्म सिटी में गई थी और वहाँ के सितारा होटल में भी रही थी। उसका व्लॉग बहुत पहले डाल चुकी हूँ मैं। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला व्लॉग भी देख लेना। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं तो जब गई थी लास्ट ईयर मई के टाइम पे तो उस टाइम पर वहाँ पर एक हॉलीडे कार्निवल चल रहा था तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पर। बट या मोस्ट प्रॉब्ली हर साल नहीं होता होगा पर ट्राई कि अगर उस टाइम पे जा सको बिकॉज यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज़। तो कभी भी जाओ तो उतना ही मज़ा आएगा। कितनी बड़ी फिल्म सिटी है और यहाँ पर कितनी सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर मतलब हम जिस बस में घूम रहे थे वो हमने ले रखा था बिकॉज वो हमें पूरा टूर दे रहे थे इस रामोजी फिल्म सिटी का पूरा टूर। तो उसमें वो लोग हमें स्टोरीज बता भी रहे थे कि क्या कौन सी मूवीज कौन सी लोकेशंस पे शूट हुई है। तो ये एक्सपीरियंस ना यू जस्ट कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस। यू हैव टू जस्ट विजिट वंस एंड सी एवरीथिंग। और ये वाला टूर ले लेना, अगर मिले तो ले लेना क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और ज्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। बैठे बैठे पूरा फिल्म सिटी घूम लोगे। वैसे भी बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, चलते रहोगे तो पता नहीं। आई मीन इफ यू कैन वॉक देन या गो अहेड। बाकी मेरे तो पैर में दर्द हो जाता है सो दिस वाज अ रियली बेटर ऑप्शन फॉर मी। बाकी तो इस वाली फिल्म सिटी में मतलब कितनी मूवीज शूट हुई है। मतलब इतने तो मतलब जानते भी होंगे। बाहुबली के बारे में तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर शूट हुई है। तो ये तो सबसे फेमस है इस वजह से। उसके अलावा देयर इज रावण, देयर इज चेन्नई एक्सप्रेस, देयर इज क्रिश 3, देयर इज RRR। देयर आर सो मेनी मूवीज जो यहाँ पर बनी है और तो मुझे याद भी नहीं आ रहा बट वो वहाँ पर बताएंगे। दैट्स द थिंग। अगर आपने ये वाली सर्विस ली तो फिर वो बताएंगे पूरे टूर के टाइम पे जहाँ पर भी हम रुकेंगे वहाँ पर वो बताएंगे कि क्या क्या होता है। बाकी तो रैंडमली किसी भी बिल्डिंग को कोर्ट बनाया जा सकता है, हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, कोई शॉप्स बनाई जा सकती है, किसी का घर बनाया जा सकता है। अब एक ही बार में फॉरेन भी जा सकते हो, एक ही बार में इंडिया में वापस आ सकते हो। इंडिया में भी नॉर्थ साउथ सब जगह घूम सकते हो। बस बोर्ड बैनर ये सब चेंज करना है, बस डेकोरेशंस चेंज करनी है और पूरा सेट वैसे का वैसा। और मतलब कोई सी भी मूवी बनाई जा सकती है। तो कितनी बढ़िया बात है। प्लस लुक एट हाउ एस्थेटिक दिस प्लेस इज। कितनी एस्थेटिक वाइब्स आ रही है यहाँ से। कितनी सुंदर जगह है ये। और पेड़ वेड़ भी है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स बना रखी है या कुछ इमारत बना रखी है। नो, मतलब नेचर भी है यहाँ और देखने के लिए इतनी एस्थेटिक चीजें भी है। इस वाली जगह को तो यूजुअली वो जो मुगल महल वाली चीजें होती है वो सब बनाने के लिए और यूज किया जाता था, ये उन्होंने बताया था। फिर ये देखो जेल, और उसमें वो अंदर जो कैदी है वो लोग एक्चुअली दरवाजा पीटते हैं कि उनको जेल से निकलना है। मतलब पूरा ऑटोमेटेड है, मशीन्स वगैरह है, वो रियल नहीं है ऑब्वियसली। बट अचानक से और मतलब वहां जाओगे वो अचानक से दरवाजा पीटने लगेंगे और डर जाओगे। अब हम उतर चुके थे, हमें उतारा गया था पहले स्टॉप पे। ये था पूरा वो महाभारत वाला सेट। और मैंने रिसेंटली दोबारा महाभारत रिवॉच की बाय द वे। वो 2013 वाला जो सीरियल आया था वो। देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है और यहाँ पर लोगों को भी उठा कर रखा है। देखो इतना बढ़िया बढ़िया सारे सेट थे। ये वो लोकेशन है जिसको फॉरेन बनाया जाता है। नॉर्मली जब फॉरेन दिखाना होता है तब यहाँ पर शूट करते हैं। फिर ये गए हम VFX एक्सपीरियंस करने कैसे होता है VFX। और देखो बाहर की हॉलीवुड की मूवीज का भी बहुत सारा प्रोडक्शन करा है यहाँ पर, तो देख ही सकते हो कितना वर्सेटाइल है। यहाँ पर ये हमें पूरा ऐसे डेमो दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं कि कैसे शूट होता है। वो देखो जैसे एवाटार का यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे वो ब्लू स्क्रीन पर खड़ी है ऐसे ब्लैक कपड़े पहनकर। तो जब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि सच में वो एवाटार ही है, बल्कि वो नहीं है। तो ये है बिहाइंड द सीन्स। और ऐसी चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। लाइक बचपन से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट है बिहाइंड द सीन्स या मेकिंग देखना मूवीज की। सो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उसके बाद जब हम लोगों को मतलब अगले वाले रूम में भेजा तो वहां पर भी हम लोग ग्रीन स्क्रीन पे खड़े थे और सामने हम किसी और लोकेशन में दिखाई दे रहे थे। और फिर यहाँ पर हम आ गए थे एक लाइव शो देखने और ये लाइव शो भी बहुत मजेदार था। इसमें ये लोग एक्टिंग कर रहे थे, मतलब साइलेंट एक्टिंग कर रहे थे।
तो हाँ, मुझे स्टोरी थोड़ी बहुत समझ आई थी, बट देखने में मजा आया था। और अचानक से ऐसे साउंड इफेक्ट्स आ रहे थे कि इंसान डर जाए, पर उससे वही इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लगेगा ना। तो ये भी एक बार चेकआउट करना। ये एक और लाइव शो था, ये शाम होते होते स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और उस टाइम पर ये लाइव शो चल रहा था। इसमें मतलब अलग अलग परफॉर्मेंसेज हो रही थी, अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेज थी, और मतलब ये भी बहुत ऐसे मजेदार था। बट मैं ऑलरेडी थक चुकी थी, सो दैट वाज द थिंग कि मैं तो बात बात पर थक जाती हूँ, तो पूरे दिन घूम घूम कर तो मैं और थक गई थी। सो इसलिए बैठ कर हम लोगों ने ये एंजॉय किया था, और बस वही। बाय द वे, अगर तुम लोगों को अचानक से सिमरन बनने का मन करे तो इस ट्रेन पर चले जाना। एक्चुअली सिमरन वाली फीलिंग आ जाएगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। उसके बाद उस दिन पर ज्यादा राइड्स तो वहाँ पे खुली नहीं थी, तो मैंने 2 राइड्स करी थी, उसमें से एक ये थी, और आई हैड सो मच फन, क्योंकि मुझे राइड्स बहुत पसंद है। अभी बाहुबली तो सबने देखी है और सब जानते भी है कि बाहुबली की शूटिंग यहाँ पर रामोजी में हुई थी, तो मैंने ये लास्ट के लिए बचा के रखा है। देखो कि पूरा सेट दिखाया था, सबसे बड़ा सेट यही था। वैसे तो बाकी सारे सेट तो ठीक थे, बट बाहुबली का तो पूरा सेट ऐसे इतने अच्छे से, वो एक्चुअली मेन लोकेशन है जो लोग देखने आते हैं, लेकिन उनका मेन अट्रैक्शन है, इसलिए वो इतने अच्छे से रखते हैं इस सेट को। और कितना बड़ा और कितना रॉयल, कितना रियल सेट है। ऐसे एक एक कॉर्नर पे जाते जाते मुझे ऐसे याद आ रहा था कि मूवी में ये चीज कब देखी है, वो चीज कब देखी है। मैंने काफी बार रीवॉच किया ऑनेस्टली। बाहुबली 2 तो और भी ज्यादा देखी है, फर्स्ट वाली से ज्यादा मुझे सेकंड वाली पसंद है। ये तो याद ही होगा ना सबको, वो भल्लाल देव की गोल्ड वाला स्टैचू जिसको मतलब एंड में तोड़ दिया गया था, और ये भी जो बाहुबली ने पूरा खींचा था, तो बस वही सब देखा। और उसके बाद रात होने के बाद यहाँ पर लाइट शो हुआ था, यही था, मतलब हर चीज में लाइट्स जल गई थी और लाइट्स भी बहुत प्रिटी थी। वो पूरा दिन हमने यहीं पर बिताया था, क्योंकि हमने पूरा पैकेज भी ले रखा था, और सितारा होटल से ही निकले थे, पूरी बस वो सितारा होटल से ही निकली थी। तो बस यही बात है, बहुत मजा आया था। देखना अगर कोई पैकेज मिल जाए तो ले लेना, अच्छा खासा पूरे दिन का, एक पूरा दिन ना दे दो कि यहीं पर घूमोगे, और फिर बाकी सिटी बाकी दिन किसी दिन एक्सप्लोर कर लेना। पर एक दिन तो मतलब अगर जा रहे हो यहाँ पर तो एक पूरा दिन लगेगा, इसको अच्छे से घूमने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी जगह है और एक भी जगह ऐसी नहीं है अंदर की मिस कर दो, क्योंकि मिस करने का मन नहीं करेगा कुछ भी। और फिर भी एक आध सेट तो मैंने शायद से मिस कर दिए थे, याद नहीं, बिकॉज एक आध तो राइड्स भी नहीं चल रहे थे, और मतलब हाँ वही। तो ये वाला देख लेना, रात तक रुको। मैं बहुत थक जाती हूँ और उसके बावजूद मैं जैसे तैसे रात तक रुकी थी, क्योंकि मुझे ये देखना था, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और उसके बाद और थोड़ी देर रुक जाती तो शायद से और भी चीजें देखने को मिलती, पर उसके बाद फिर हमारा होटल में डिनर का टाइम भी हो गया था, तो फिर हम लोग होटल चले गए थे वापस, और फिर हमने डिनर किया था। और रुक रहे हो तो देखो, इतनी अच्छी बात है, सितारा होटल में तो सेलिब्रिटीज रुकते हैं, बहुत बढ़िया होटल है वो तो। वैसे भी वो उसका भी अगर देखना हो तो जाके वो वाला व्लॉग देख लेना। अब ये वीडियो एंड होने वाला है, तो जाकर वो वाला व्लॉग देख लो, हैदराबाद वाला। उसमें और भी जगह जो घूमने जा सकती है वो भी दिखाई है, और वो वाला होटल भी पूरा दिखाया है अच्छे से, सितारा होटल, वो देख लेना। और सितारा होटल के आसपास भी इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के होटल्स, इतने डिफरेंट टाइप्स के स्टेज है कि जो भी इंसान ऐसे चाहता है कि रामोजी में रहे, तो वो आराम से वहां पर किसी भी जगह पर रह सकता है, कि वो आराम से 1 दिन 2 दिन जितने दिन चाहता है उस जगह को एक्सप्लोर करना, वहां पर रहा जा सकता है। सो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है एक वो तो।
और फिर देखो वहां पर पीछे आईफिल टावर, असली वाला देखने से पहले नकली वाला देख लेते, फिर असली वाला भी देख लेंगे। और फिर ये फाउंटेन सुबह भी सुंदर था, मैंने दिखाया, और फिर रात को भी इतना सुंदर था लाइट्स की वजह से। और ये हम लोग वापस जा रहे थे, वापस जाते हुए ऐसे रास्ते पर लाइट्स थी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट कर देना अच्छा और लाइक कर देना। बाय।